हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 2 ऑल अबाउट अ डॉग इसका एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 8 तक सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 9 और 10 एक साथ एक वीडियो में सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 8 तक सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए अपने अपने बुक्स में। और स्टूडेंट्स, ये जो साइन है ना, ये जिसका मेरी एक स्टूडेंट है उसका बुक था, तो उसमें उसका स्कूल में ऐसी बुक में चेक होता है, तो आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सो पहले है एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस के, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये हम लोग को बताना है। नंबर 1, द यंगर वुमन कैरिड अ लिटिल स्पेनियल, बुलडॉग, पिकिनिस डॉग या स्पिट्स। इसका सही आंसर होगा, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा ही है कि पिकिनिस डॉग, बिकॉज वो जो यंगर वुमन थी उसने पिकिनिस डॉग कैरी किया हुआ था। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी, पिकिनिस डॉग। नंबर 2, द यंगर वुमन वाज सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, बैक पेन, फीवर या कफ। अब इसलिए हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि वो जो यंगर वुमन थी वो कफ यानी कि उनको जुकाम था। ठीक है, The bell was pulled by the conductor, driver, younger woman या older woman। अब ये होगा कंडक्टर, क्योंकि बस का कंडक्टर था। ठीक है, तो the bell was pulled by the conductor, तो ऑप्शन नंबर ए। Number 4, the number of policemen to whom the woman expressed her anger was 3, 4, 5 या 6। तो एक पुलिसमैन था, उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, तो टोटल कितने हुए? 3, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, 3। Number 5, the problem the bus faced was with the टायर, इंजन, ब्रेक या हॉर्न। तो हम लोगों ने इस बुक में क्या पढ़ा है कि इंजन खराब हो गई थी, बस की जो इंजन थी वो खराब हो गई थी। तो द प्रॉब्लम द बस फेस्ड वाज विद द इंजन, नंबर बी, इंजन। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ए का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका पिकिनिस डॉग, नंबर सी। 2 का हो जाएगा आपका कफ, नंबर डी। 3 का हो जाएगा आपका ए, कंडक्टर, और 4 का हो जाएगा ए, 3, एंड 5 का ऑप्शन नंबर बी, इंजन। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 15 वर्ड्स। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को 15 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल गॉट इनटू द बस विद द यंगर वुमन। उस यंगर वुमन के साथ कितने लोग उसके साथ बस पर चढ़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, ये देखिए, इसका आंसर होगा 2 पीपल, 2 लोग। अ मैन एंड अनदर वुमन गॉट इनटू द बस विद अ यंगर वुमन हु वाज कैरिंग अ लिटिल पिकिनिस डॉग। इसका मतलब होगा 2 लोग, एक आदमी और एक औरत, उसके मतलब गॉट इनटू द बस, बस पर चढ़े थे उस यंगर वुमन के साथ जिसने एक छोटा सा पिकिनिस डॉग कैरी किया हुआ था, जिसके साथ एक छोटा सा मतलब कुत्ता था। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 का आंसर। अब है नंबर 2, What was the conductor's order to the younger woman? कंडक्टर ने क्या आदेश दिया था उस यंगर वुमन को जिसने वो डॉग कैरी किया हुआ था? तो इसका आंसर होगा, द कंडक्टर ऑर्डर्ड द यंगर वुमन टू टेक हर डॉग आउट ऑफ द बस। आई रिपीट, द कंडक्टर ऑर्डर्ड द यंगर वुमन टू टेक हर डॉग आउट ऑफ द बस। यानी कि कंडक्टर ने ऑर्डर दिया था उस यंगर वुमन को कि इस कुत्ते को बस से बाहर करो। ठीक है, एंड नंबर 3, वाई डिड द कंडक्टर स्टैंड ट्रायम्फंट। यानी कि कंडक्टर जो है वो विजयी मुद्रा में क्यों खड़ा था, जैसे लगा कि उसने कुछ हासिल कर लिया, जीत गया है, वो इस तरह से क्यों खड़ा था? तो इसका आंसर होगा, द कंडक्टर स्टूड ट्रायम्फंट बिकॉज ही एनफोर्स्ड द रूल मेकिंग द वुमेन मूव डेस्पाइट होगा यहाँ पे। ठीक है, डेस्पाइट, DESPIT, डेस्पाइट प्रोटेस्ट। द कंडक्टर स्टूड ट्रायम्फंट बिकॉज ही एनफोर्स द रूल मेकिंग द वुमेन मूव डेस्पाइट प्रोटेस्ट। इसका मतलब हुआ कंडक्टर जो है वो विजय मुद्रा में इसलिए खड़ा था क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी नियम जो है, अपना रूल जो है, तो कंडक्टर जो है वो विजयी मुद्रा में इसलिए खड़ा था, खुद को मतलब विजयी इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसने अपना नियम लागू किया और सबके विरोध के बावजूद उसने उस महिला को बस से हटा दिया। ठीक है, नंबर 4,
नंबर 4 में देखिए, व्हाट इज दैट रूल विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब। मतलब ऐसा कौन सा रूल है जिसको तोड़ने के लिए मतलब अपने जीवन और शरीर के अंगों का शरीर के अंगों को खतरे में डाला जा सकता है। ऐसा कौन सा रूल है जिसमें, इसका मतलब हुआ ऐसा कौन सा नियम है जिसमें अपने जीवन को और अंगों को, शरीर के अंगों को खतरों में डाले बिना नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये आंसर होगा द रूल ऑफ द रोड। तो इसका आंसर होगा द रूल ऑफ द रोड कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब, यानी कि सड़क के नियम को जीवन और अंगों को खतरों में डाले बिना नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4 का आंसर। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 3 में आ जाते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज 2 तो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3 में क्या बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 25 वर्ड्स, यानी कि अब हम लोगों को क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 25 वर्ड्स में देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, When did author feel that trouble was coming up? लेखक ने कब ये महसूस किया कि अब परेशानी आने वाली है। तो इसका आंसर होगा, ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा the author felt, इसका आंसर होगा the author felt that trouble was coming when the conductor's eyes rested on the dog। ऑथर ने तब महसूस किया कि अब परेशानी आने वाली है। The author felt that trouble was coming when the conductor's eyes rested on the dog। इसका मतलब हुआ कि ऑथर ने, लेखक ने तब परेशानी महसूस की जब कंडक्टर की जो आंखें थी ना वो कुत्ते पर आकर अटक गई थी, उस पिकनिक डॉग के ऊपर आकर अटक गई थी, तब ऑथर ने ऐसा महसूस किया। ठीक है, तो अच्छा दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरे नंबर में है मेंशन टू डिमांड्स मेड बाय द पैसेंजर्स व्हेन द बस स्टॉप। जब बस रुकी तो पैसेंजर्स की, इसका मतलब हुआ कि बस जब रुकी तो उसमें बैठे यात्रियों की 2 डिमांड क्या थी, जो उन्होंने 2 डिमांड की थी, 2 मांगे की थी, वो क्या थी। इसका आंसर होगा व्हेन द बस स्टॉप्ड। ये देखिए, व्हेन द बस स्टॉप्ड द पैसेंजर्स मेड 2 डिमांड, some wanted their fares back and some suggested calling the police। यानी कि जब बस रुकी तो यात्रियों की 2 डिमांड यह थी कि कुछ यात्रियों ने अपने पैसे वापस मांगे और कुछ ने पुलिस को बुलाने के लिए कहा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा when the bus stopped the passengers made 2 demands, some wanted their fares back and some suggested calling the police। ठीक है, नंबर 3 में देखिए, how are rules of guidance to be observed। इसका मतलब होता है कि मार्गदर्शन के नियम का पालन कैसे किया जाना चाहिए, किसी को गाइडेंस करने का जो रूल होता है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा द रूल्स ऑफ गाइडेंस आर मीन टू बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रू स्पिरिट नॉट बाय हार्मिंग द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। आई रिपीट, द रूल्स ऑफ गाइडेंस आर मीन टू बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रू स्पिरिट नॉट बाय हार्मिंग द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। मार्गदर्शन के नियमों का पालन सच्ची भावना से किया जाना चाहिए, न कि यात्रियों की सुविधा को नुकसान पहुंचाकर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी को गाइडेंस कर रहे हैं तो उसकी भावना के साथ ना खेलें। ठीक है, और यात्रियों की सुविधा का तो ध्यान रखें, उनके कंफर्ट का तो ध्यान रखें, उन्हें बिना कोई परेशानी दिए हम उन्हें रूल्स ऑफ गाइडेंस के गाइडेंस का रूल बता सकते हैं, बट उन्हें परेशान करके उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करके तो हम किसी का भी मार्गदर्शन ऐसे नहीं कर सकते ना। तो ये हो गया नंबर 3 का आंसर, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4। तो देखिए एक्सरसाइज 4 में क्या बोला गया है। एक्सरसाइज 4 में बोला गया है कि इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ब्स फॉर्म्स विच शो दैट द person denoted by the subject does something. Circle the verb from forms which show that something is done to the subject। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित वाक्यों में उन क्रिया रूपों को अंडरलाइन यानी रेखांकित करें जो दर्शाते हैं कि विषय द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा कुछ किया गया है। ठीक है,
एक सेकेंड, ठीक है। एंड सर्कल द वर्ब्स, और उन क्रिया को सर्कल करें या घेरा, गोल घेरे में, मतलब गोल घेरा करें जो दिखाते हैं कि विषय पर कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर ए, She has sung a song। यहाँ पे she has sung a song, यानी कि यह गाना जो है उसने गाया, उस लड़की ने यह गाना गाया, एक गाना गाया। तो ये इसमें है हमारा अंडरलाइन द वर्ब, इसमें अंडरलाइन करेंगे बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया, मतलब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, विषय द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ हैज सम को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, यह गाना उसके द्वारा गाया गया, यानी कि यहाँ पर अ सॉन्ग हैज़ बीन संग जो हो जाएगा ना, ये सर्कल करेंगे बिकॉज यहाँ पर विषय पर कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर विषय द्वारा नहीं, यहाँ पर विषय पर कोई काम किया जा रहा है। ही विल ड्रॉ अ पिक्चर, विल ड्रॉ को सर्कल, सॉरी अंडरलाइन करेंगे। अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय हिम, विल बी ड्रॉन को सर्कल करेंगे। तो हैज संग अंडरलाइन, हैज बीन संग सर्कल, विल ड्रॉ अंडरलाइन, विल बी ड्रॉन सर्कल। ओके, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 5 में। तो एक्सरसाइज 5 में क्या बोला गया है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। सबसे पहले है नीला हैज़ बॉट अ बुक, इसका वॉइस चेंज कैसे हम लोग करेंगे, ये देखिए। इसका आंसर होगा अ बुक हैज़ बीन बॉट बाय नीला, ठीक है। इसका आंसर होगा अ बुक हैज़ बीन बॉट बाय नीला, अ बुक हैज़ बीन बॉट बाय नीला। ओके, ये हो गया नंबर ए का। बी का है दे विल हैव सीन द क्रिकेट मैच, इसका होगा द क्रिकेट मैच विल हैव बीन सीन बाय देम, द क्रिकेट मैच विल हैव बीन सीन बाय देम। ओके, नंबर सी, भोला हैड सीन अ टाइगर, इसका आंसर होगा अ टाइगर हैड बीन सीन बाय भोला, अ टाइगर हैड बीन सीन बाय भोला। नंबर 4, द नर्स विल अटेंड द पेशेंट, द नर्स विल अटेंड द पेशेंट, इसका होगा द पेशेंट विल बी अटेंडेड बाय द नर्स, द पेशेंट विल बी अटेंडेड बाय द नर्स। ओके, एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 में है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगेन चेंज द वॉइस दिया है। तो पहला है डू द सम, किसी चीज़ को करने के लिए बोला जाता है डू द सम, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग इस तरह से, लेट द सम बी डन, लेट द सम बी डन। ओके, नंबर बी, द पोएम वॉज रिटन बाय हर, इसका होगा शी रोट द पोएम, शी रोट द पोएम। नेक्स्ट है ओपन द डोर, अगेन ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपनड। ओके, नंबर डी, द मैन इज नोन टू मी, इसका हो जाएगा आई नो द मैन, आई नो द मैन। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 7 में। एक्सरसाइज 7 में अगेन दिया है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो मैं ये भी आप लोगों को बताती हूँ, मैंने किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 7। तो एक्सरसाइज 7 में सबसे पहले क्या बोला गया है, एक्सरसाइज 7 में भी चेंज द वॉइस करने के लिए बोला गया। तो पहला क्वेश्चन है दे अग्रीड टू माई प्लान, इसको चेंज करेंगे तो इस तरह से आएगा माई प्लान वाज अग्रीड टू बाय देम, माई प्लान वाज अग्रीड टू बाय देम। ओके, नंबर 2, माई ब्रदर लॉस्ट माई फेवरेट पेन, इसका होगा माई फेवरेट पेन वॉज लॉस्ट बाय माई ब्रदर, माई फेवरेट पेन वॉज लॉस्ट बाय माई ब्रदर। ओके, नंबर 3 में देखिए या सी में, द मैन इज राइटिंग अ लेटर, इसका होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय द मैन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय द मैन। ओके, नंबर डी, तितली इज लुकिंग फॉर हर वॉच, तितली इज लुकिंग फॉर हर वॉच, तो इसका हो जाएगा हर वॉच इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय तितली, हर वॉच इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय तितली। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट एक्सरसाइज 8 में। एक्सरसाइज 8 में है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स में कौन सा सही होगा उसको टिक करना है। तो इट रेन्स, हैज़ बिन रेनिंग, इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
तो ऑब्वियसली इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नंबर बी, लास्ट संडे आई वेंट हैड बिन गोइंग या गो टू द जू. लास्ट संडे मैं गई हूँ ना, मैं जू गई थी लास्ट संडे, तो वेंट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में तो वेंट होगा. लास्ट संडे आई वेंट टू द जू. ओके, आई विल बी, वॉज या एम इन क्लास 10 नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर में मैं क्लास 10 में जाऊंगी, तो विल बी नेक्स्ट ईयर में मैं क्लास 10 में जाऊंगी ना. एम का मतलब हूँ, वॉज का मतलब था, तो ये नहीं होगा, तो आई विल बी इन क्लास 10 नेक्स्ट ईयर. रीना हैव रिच्ड, हैड रिच्ड या हैज़ रिच्ड होम जस्ट नाउ, तो रीना हैज़ रिच्ड होम जस्ट नाउ, वो अभी भी घर पहुंची है, तो इसका हो जाएगा रीना हैज़ रिच्ड. रीना हैज़ रिच्ड होम जस्ट नाउ. ओके, पहला होगा हैज़ बिन रेनिंग, दूसरा होगा वेंट, तीसरा होगा विल बी, चौथा होगा हैज़ रिच्ड. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9 और 10 दोनों लेकर आऊँगी. तो आज यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है. वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.